मैं आज आपसे और एक अद्भुत गवाही के बारे में बताना चाहता हूँ। उनका नाम है विलियम कोलगेट। विलियम कोलगेट, यह नाम सुनते ही आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर में हर एक शहर और गांव में इनके द्वारा तैयार किया हुआ कोलगेट पेस्ट हमें याद आती है। जी हाँ, विलियम कोलगेट के गवाही के बारे में और उनके जीवन में प्रभु यीशु ने क्या चमत्कार किया है और इनके जीवन के द्वारा व्यक्तिगत रूप से हम क्या सीख सकते हैं, इस संदेश में हम देखेंगे। विलियम कोलगेट का जन्म 25 जनवरी साल 1783 को इंग्लैंड के केंट में हुआ था। उनके पिता का नाम रॉबर्ट कोलगेट है और वह एक किसान थे। उनकी परिवार गरीब अवस्था में था। साल 1778 मार्च महीने में वे इंग्लैंड को छोड़कर अमेरिका में आकर बस गए। विलियम कोलगेट अपनी 19 साल की उम्र में अपना खुद का व्यापार शुरू करने का फैसला किया। अपने व्यापार के प्रारंभ के दिनों में विलियम ने साबुन और मोमबत्तियों बनाना शुरू किया। कुछ वर्षों में ही उसे नुकसान का सामना करना पड़ा और उनका कारखाना भी बंद हो गया। एक दिन एक जहाज के कैप्टन ने उन्हें उद्धार के संदेश के बारे में बताया और विलियम कोलगेट ने यीशु मसीह को अपना सच्चा उद्धारकर्ता की तरह स्वीकार किया और प्रार्थना करने लगा। कैप्टन ने उन्हें कुछ सलाह दी। वो ये है, पहला, सभी परिस्थितियों में परमेश्वर को पहला स्थान दो। दूसरा, अपना दिल परमेश्वर को दो। तीसरा, हर दिन परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए प्रार्थना करो। चौथा, तुम जो भी काम करते हो वहाँ परमेश्वर को 10वां हिस्सा देना। ये 4 बातों को पकड़कर विलियम कोलगेट ने परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और फिर अपना व्यापार को शुरू किया और कैप्टन के द्वारा दी गई सलाह का पालन किया। विलियम कोलगेट सुसमाचार सुनकर अपना आध्यात्मिक जीवन को ठीक किया। हालांकि वह व्यापार में बहुत कठिनाइयों को सामना करना पड़ा, लेकिन उसने प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ा। 6 साल के बाद कारोबार में उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की। वहाँ न्यूयॉर्क शहर में एक विजयी और प्रसिद्ध व्यापारी बन गए। जबकि उनका व्यापार बढ़ रहा था, तब उसने अपना दशमांश से अधिक देना शुरू किया। इस तरह 10% से लेकर 20% और 20 से लेकर 30% दशमांश परमेश्वर को देना शुरू किया। उसका व्यापार और भी ज़्यादा बढ़ता गया। उसने जाना कि परमेश्वर को जितना देने से उतना उसका व्यापार में लाभ पाने लगा। विलियम कोलगेट परमेश्वर के साथ एक वचन बांधा और सेवकाई को भेंट देने में वफादार रहा। इसीलिए हम आज देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उनका व्यापार को एक महान साम्राज्य बना दिया। अपने अंतिम समय में उसने परमेश्वर को 90% धन व्यापार में से देना शुरू किया और उसने सिर्फ 10% से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लगा। विलियम कोलगेट ने कई विश्वविद्यालयों को शुरुआत किया और वहाँ थियोलॉजी कॉलेज को भी मदद करता था। वहाँ व्यक्तिगत रूप से और परिवार में ईमानदार जीवन जीता था। उनके द्वारा तैयार की हुई टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम और सोप्स दुनिया भर के लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त किया। आखिरकार विलियम कोलगेट 25 मार्च 1857 को स्वर्गवास हो गए, लेकिन उनके द्वारा स्थापना की गई मेडिकल कॉलेज अभी भी चालू है और अब उसका नाम कोलगेट विश्वविद्यालय रखा गया, जो कई गरीब छात्रों को शिक्षा देने में मदद करती है। न्यूयॉर्क शहर में कोलगेट के नाम पर एक बड़ी घड़ी आपको दिखाई देती है। उसका अर्थ है कि परमेश्वर को जो समय देकर जीवन में कामयाबी पाया व्यक्ति। जी हाँ, यदि आप भी अपना जीवन में परमेश्वर को पहला समय और अपना कमाई में दशमांश देकर और अपने जीवन में जो भी काम करते हैं उसमें परमेश्वर की इच्छा विलियम कोलगेट की तरह जानेंगे, तो आपको भी परमेश्वर एक अद्भुत गवाही बनाएगा। बाइबल में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है आज तक जिसने परमेश्वर को दान देकर भिखारी बना है। आपके पास जो है उसे परमेश्वर को देंगे, तब परमेश्वर आपके पास जो नहीं है उसे देगा। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस संदेश के द्वारा मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको आपका दिल पूछ रहा है। हे मेरे पुत्र, तुम्हारा दिल मुझे दो। यदि आप अपना दिल परमेश्वर को देंगे तो समय, धन और सब कुछ आप परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यदि आपने इस संदेश के द्वारा कुछ सीखा है तो ज़रूर आपकी राय को हमें कमेंट्स के द्वारा बताइए। वही नहीं, आपके दोस्तों और मेहमानों को इस संदेश को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।